दिल्ली फिर से घुटने लगी है। हवा में जहर घुल चुका है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अब सरकार को फिर से सख्ती करनी पड़ी है। जी हां, दिल्ली में लागू हो चुका है ग्रेप 3 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण। इसका मतलब अब स्कूल बंद होंगे, निर्माण रुकेगा और सड़कों पर कई गाड़ियां नहीं चलेंगी। दिल्ली की मौजूदा स्थिति की बात करें तो दिल्ली का औसत AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 450 के पार जा चुका है, यानी हवा गंभीर श्रेणी में आ चुकी है। मंगलवार को हालात इतने खराब थे कि दिन में भी कारों को हेडलाइट जलानी पड़ी। CNRI और SAFAF की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में हवा MP 2.5 से MP 10 कणों का स्तर 7 से 10 गुना ज़्यादा है और यही वजह है कि अब दिल्ली NCR में ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया है। हम आपको बता दें कि ग्रेप क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। आपके मन में सवाल होगा कि ये ग्रेप आखिर है क्या। ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान एक ऐसी योजना है जो वायु प्रदूषण के स्तर के हिसाब से अलग अलग चरणों में लागू होती है। ग्रेप 1 तब लागू होता है जब हवा मध्यम रूप में खराब होती है। ग्रेप 2 तब स्थिर होता है जब बहुत खराब हो जाती है और ग्रेप 3 तब लागू होता है जब हवा गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है। ग्रेप 3 के उद्देश्य प्रदूषण को तुरंत रोकने के लिए आपातकालीन कदम उठाना, इसमें स्कूल बंद करना, निर्माण रोकना और पुराने वाहनों पर बैन जैसी पाबंदी लगाई जाती हैं। इसी कारण दिल्ली सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। अब सारी क्लासेस ऑनलाइन मोड पर होंगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि छोटे बच्चे प्रदूषित हवा में जल्दी प्रभावित होते हैं। इन्हें सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और खांसी जैसी शिकायतें बढ़ रही थी। अगर स्थिति और बिगड़ी तो यह पाबंदी 10वीं या 12वीं तक की बढ़ाई जा सकती है। अब दिल्ली और NCR में सभी निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इससे प्राइवेट बिल्डिंग, सड़क खुदाई, स्टोन क्रेन्स और खनन कार्य सब शामिल हैं। सिर्फ कुछ आवश्यक सरकारी प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो, एयरपोर्ट्स, रेलवे और अस्पताल निर्माण को ही छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि धूल, सीमेंट और मिट्टी का उड़ना प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसका असर वाहनों पर भी हमें देखने को मिला है। अब सबसे बड़ा असर वाहनों पर पड़ता है। सरकार ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है। इसका मतलब अब ऐसी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। राजधानी में सिर्फ जरूरी सामान ढोने वाले ट्रक या आवश्यक सेवाएं वाले वाहन ही चल पाएंगे। बाहर से आने वाले डीजल ट्रक पर भी रोक है और ट्रैफिक पुलिस के कई इलाकों में नाकाबंदी शुरू कर दी है। इस कदम का मकसद है सड़कों पर धुआं और धूल कम करना। इससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के अस्पतालों में सांस की शिकायतें वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि यह स्थिति एक हेल्थ इमरजेंसी से कम नहीं है। लोगों को सलाह दी गई है घर से बाहर निकलने पर N95 मास्क लगाएं और सुबह की वॉक बंद करें। एयर प्योरीफिकेशन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। दोस्तों, प्रदूषण पर सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको मिलकर काम करना होगा। कम गाड़ियां चलाएं, कार पुल करें। दोस्तों, प्रदूषण पर सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको मिलकर काम करना होगा। कम गाड़ी चलाएं, कार पूल करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, पेड़ लगाएं और अपने आसपास कचरा ना जलाएं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो अगर हवा साफ़ नहीं तो ज़िंदगी भी साफ़ नहीं। अगर आप दिल्ली या NCR में रहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई सतर्क हो सके। नीचे कमेंट में बताएं आपके इलाके में AQI कितना है और सरकार के कदमों में क्या फ़र्क दिख रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ज़रूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।